हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है उदित फार्मेसी की इस क्लास में। तो चलिए जो आज की क्लास हम उसको शुरू कर लेते हैं। तो अगर आपने अभी तक उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी जो अपडेट है वो आपको तुरंत मिल सके। तो अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन ग्रुप ई की तैयारी कर रहे हैं तो उदित फार्मेसी आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो चलिए जो आज की वीडियो है क्लास है उसको शुरू करते हैं। और देखिए आज की इस क्लास में जो है वो हम फिजिक्स का पहला चैप्टर करने वाले हैं और हम ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में जो है वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए। ठीक है, तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं ग्रुप ई की पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तो आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि की तीव्रता को जो है वो हम किस में मापते हैं। ये जो है वो आपका मात्रक से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है और ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि जो भी यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता होती है इसको जो है वो हम किस में लिखते हैं, डेसिबल में लिखते हैं। और इसको जो है स्मॉल डी कैपिटल बी करके जो है वो लिखा जाता है। हर्ट जो है ये आपकी आवृत्ति की जो है वो मात्रक होता है। सेकंड जो है वो आपका समय का मात्रक होता है। मीटर जो है वो आपका जो है वो यहाँ पे लंबाई का मात्रक होता है। ठीक है, लंबाई हम यहाँ पे लिख देते हैं, दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, तो ये जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि बल का एस आई मात्रक क्या है। बहुत ही प्यारा सा जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बल का जो है एस आई मात्रक क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जो भी आपके यहाँ पर मात्रक वाले क्वेश्चंस हैं या फिर जहां भी आपको यूनिट निकालना होता है, विमीय सूत्र निकालना होता है, इनको जो है आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, बल लिखा गया। बल का फार्मूला क्या होता है, बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है। एम यहाँ पे हो गया, ए क्या है, ए होता है वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, ए बराबर जो है वी बाई टी होता है। हमने यहाँ पर वी बाई टी जो है वो हमने लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए अगर हमको यहाँ पर मात्रक निकालना है तो सबका जो है वो हमें यहाँ पे मात्रक निकालना पड़ेगा। v क्या है, v है आपका वेग होता है। ठीक है, और दूरी बराबर क्या होता है, ये आपका होता है वेग गुणे समय होता है। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है x बाई टी लिख देंगे। ठीक है, v की जगह जो है वो हम क्या लिख देंगे, x बाई टी लिख देंगे। m बाई टी यहाँ पे ऑलरेडी है, v की जगह जो है वो हमने x बाई टी लिख दिया है। ये आपका मल्टीप्लाई का निशान है तो ये आपका हो जाएगा एम एक्स बटे टी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब जो है हम यहाँ पर मात्रक कितनी आसानी से लिख लेंगे। एम क्या है, एम है द्रव्यमान, इसका मात्रक कितना होता है, केजी होता है। एक्स क्या है, एक्स होता है आपका यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, दूरी है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। हमने यहाँ पर मीटर लिख दिया है। और नीचे क्या है, टी स्क्वायर है, समय का स्क्वायर है। हम इसको ले आएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर टी है इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मात्रा का, हमारे पास जो है वो यहाँ पे मात्रक आ चुका है। ठीक है, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक है, ऑप्शन नंबर है जो है ये सही हो जाएगा। तो हमने इसको कैसे हमने यहाँ पे डिराइव किया, इसमें जो है बिल्कुल भी रटने की बात नहीं है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, समय का मात्रक है, प्रकाश के चाल का मात्रक है, या फिर दूरी का मात्रक है, या फिर प्रकाश मितीय ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, तो देखिए जो आपका प्रकाश वर्ष होता है ये आपका दूरी का एक बड़ा मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। और एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। और अगर आप इसको यहाँ पर मीटर में बदलेंगे 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका दूरी का जो है सबसे बड़ा मात्रक है, एक यहाँ पे बड़ा मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि 1 एंगस्ट्रॉम का जो है वो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है। ये वैल्यू जो है वो हमको पता है। इसके साथ में क्या है कि 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, कि माइक्रोन को जो है वो हम लिखते हैं म्यू से लिखते हैं 10⁻6 मीटर होता है। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो हमको पता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 1 एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू है वो यहाँ पे माइक्रोन में कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल आसान है। हम लिखेंगे 10 की पावर
6 मीटर बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोन होता है। ठीक है, 1 माइक्रोन, चलिए हम यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, 1 माइक्रोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया 1 एंगस्ट्रॉम पूछा गया है, और 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो हमारा 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 की पावर माइनस 10 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोन गुणे 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। ये जो है वो आ जाएगा नीचे, 10 की पावर माइनस 6 नीचे आ जाएगा। अब जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 10, ये आपका ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 4 जो है वो हमें आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, और 10 की पावर माइनस 10 मीटर बराबर कितना होगा, 10 की पावर माइनस 4 माइक्रोन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि भार का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, आप सभी को पता है। न्यूटन जो है आपका पर बल का मात्रक है, जूल जो है ये आपका ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो F बराबर क्या होता है, यम इंटू ए होता है, और अगर हम इसका मात्रक निकालें तो यहाँ पे m का मात्रक kg हो जाएगा। और अभी जो हमने आपको यहाँ पर फार्मूला बताया है, क्या फार्मूला निकला था, F बराबर mx बटे टी स्क्वायर। ठीक है, F बराबर mx बटे टी स्क्वायर निकला था, तो इससे इसका मात्रक क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका kg, x क्या है दूरी है, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, नीचे क्या है t है, ये आपका हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो है वो हम यहाँ पर सीजीएस सिस्टम में चेंज कर देते हैं। सीजीएस सिस्टम में क्या है कि जो आपका लंबाई होता है वो आपका किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर भार होता है वो आपका किस में होता है, ग्राम में होता है। जो समय वो किस में होता है, सेकेंड में होता है। तो जो आपका यहाँ पर केजी है हम इसको चेंज कर दे रहे हैं ग्राम में। ठीक है, तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, हमने 1000 लिख दिया है। ठीक है, 1000, सॉरी हम यहाँ पे ग्राम लिखना भूल गए, हम यहाँ पे ग्राम लिख देते हैं, 1000 ग्राम होता है। हमने यहाँ पर ग्राम की जगह हमने यहाँ पर जीएम लिख दिया है, इनटू यहाँ पर मीटर है। ठीक है, तो आपका 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर हमने जो है हमने यहाँ पे लिख दिया है। और जो आपका नीचे है वो सेकंड स्क्वायर जो है वो आपका बिल्कुल एज इट इज रहेगा, इसमें जो है कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है आपका 1000, यहाँ पे है आपका 100। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आपका 10 की पावर 5 हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और जो आपको ये ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर जो दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। 10 की पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये बात जो है आप याद कर लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इस पे पूछे गए हैं। तो इसको हमने कैसे डिराइव किया है, जो हमारे पास फोर्स का फार्मूला है F बराबर m इंटू ए, इससे जो है हमने इसको डिराइव किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और अभी जो है इसी कॉन्सेप्ट पे जो है अभी हम एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपका एक डाइन में कितना न्यूटन होता है, तो आप इसको भी जो है आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया है कि 10 की पावर 5 डाइन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन होता है। तो एक डाइन बराबर क्या हो जाएगा, एक डाइन बराबर हो जाएगा 1 बटे 10 की पावर 5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 1 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन हो जाएगा। आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की पावर -5 न्यूटन भी जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक डाइन बराबर कितना होता है, 1 गुणे 10 की पावर -5 न्यूटन, या फिर 10 की पावर -5 न्यूटन जो है ये होता है। ये वैल्यू जो है आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। ठीक है, तो देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, कैलोरी होता है। ठीक है, कैलोरी होता है, और किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा जो है इसका यहाँ पे मात्रक होता है। ठीक है, तो देखिए हम जो है इसको हम यहाँ पे कैसे कर लेते हैं। तो देखिए जो आपका यहाँ पर पावर होता है P बराबर क्या होता है, W बटे टी होता है। वर्क क्या है, इसका मात्रक जूल होता है, नीचे हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, जूल बटे सेकेंड को जो है हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। जूल बटे सेकेंड को हम वाट कहते हैं।
जूल सेकंड वाला होगा नहीं, किलोवाट होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका क्या, ये जो है आपका सामर्थ्य का मात्रक हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 10 की पावर 3, या फिर आपका हो जाएगा 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है, ठीक है। तो देखिए 3 ऑप्शन हमारे फेल हो चुके हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, किलोवाट घंटा, ठीक है। तो देखिए अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन ग्रुप ई की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही कम प्राइस में, मात्र 499 में जो है आप अपने उदित फार्मेसी ऐप पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी की जो है वो तैयारी कर सकते हैं। और ऐप पे क्या क्या फीचर देखने को मिलेंगे, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखने को मिल जाएगी, ई बुक पीडीएफ नोट आपको मिल जाएगा, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसके लिए जो है आपको उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 का जो कोर्स है उसमें आपको एनरोल करना है, ठीक है। चलिए अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी डिटेल्स है आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको ऐप को डाउनलोड करना है, ऐप पे जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि कितनी है, 1% है, इसके आयतन की गणना में कितनी त्रुटि होगी। तो देखिए जो भी गोला होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 4/3πr³ होता है। और देखिए जो आपका यहाँ पर त्रुटि वाला क्वेश्चन होता है ये हर साल जो है वो लगभग पूछा जाता है। तो देखिए त्रुटि को जो है वो हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा V/V इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे r की पावर क्यू जो है हम सिर्फ इसी को लेंगे, बाकी जब जो है इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये आपका हो जाएगा 3 गुणे डेल्टा R/R गुणे 100, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे हो गया, डेल्टा R/R इंटू 100 का वैल्यू क्या दिया गया, 1% दिया गया, 1% हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3% आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि 0.310 इंटू 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो देखिए सार्थक अंकों की संख्या से संबंधित जितने भी नियम है उसको जो है मैंने थ्योरी क्लासेज में ऐप पे मैंने कंप्लीट आपको समझाया है। तो पहला रूल ये है कि जो भी आपके यहाँ पर संख्या होती है उसमें जो भी यहाँ पे 10 के ऊपर घात होती है, कोई भी घात हो गई, उसको जो है सार्थक अंकों की संख्या में नहीं गिना जाता है, सार्थक अंकों की संख्या में नहीं गिना जाता है, ठीक है, नहीं हम उसे काउंट करते हैं, गिना जाता है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इसका जो है यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास बच रहा है केवल 0.310। तो सेकेंड रूल ये कहता है कि ठीक है, दशमलव के बाद अगर कोई अशून्य संख्या है, जैसे ऐसी संख्या जो कि यहाँ पर 0 नहीं है, तो उसके बाद आने वाले जो भी आपके 0 होंगे वो सभी सार्थक अंक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 0.310 लिखा गया है, आपका पॉइंट है और ये आपका दायां साइड है, ठीक है। तो पॉइंट के दाएं साइड में क्या है, 3 लिखा गया है, उसके बाद 1 है, 1 के बाद क्या है, 0 है, ठीक है। तो देखिए 3 के बाद जो भी 0 आएंगे वो सभी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक जो है इसमें दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है। पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है S बराबर F/L होता है। F क्या है, F है बल, है बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। नीचे क्या है, L है लंबाई, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, या फिर यहाँ पे न्यूटन मीटर की पावर -1 भी जो है वो ऑप्शन में दिया जा सकता था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखिए फिजिक्स में जो है वो आपको फार्मूले बिल्कुल घोल कर जो है आपको यहाँ पर पी जाना है। जो भी चैप्टर है आप उनका एक फार्मूले की सीट बना लीजिए, डेली आप जो है फार्मूले का रिवीजन किया करिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट में जो है वहां उसने क्या पूछा था, विमीय सूत्र पूछा था ए और बी का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पर विमीय सूत्र के माध्यम से जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी आपका समीकरण होता है इसके अंदर जिन भी भौतिक राशियों को जोड़ा या फिर घटाया गया है, जो उनका विमीय सूत्र होता है वो यहाँ पर एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है P + A/V², हम इसको लिख सकते हैं P = A/V²। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर
जो यहाँ पर मात्रक P का होगा, वेबीय सूत्र जो होता है P का होगा वही जो है A/V² का होगा। P क्या है? P दाब है। A क्या है? A आपका नियतांक है जिसका कि जो है वो यहाँ पर मात्रक पूछा गया है। V क्या है? V है आपका आयतन। ठीक है, अब देखिए P क्या है, तो देखिए यहाँ पे दाब का फार्मूला होता है P बराबर क्या होता है? F/A होता है। हम यहाँ पर F/A जो है वो लिख देते हैं बराबर क्या है? A/V² लिखा गया। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पर विमीय सूत्र जो है वो हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, हम जो है डायरेक्ट यहाँ पर मात्रक लिख देते हैं। F क्या है? F होता है न्यूटन। हमने यहाँ पर न्यूटन लिख दिया F का मात्रक। ए क्या है? ए होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख दिया है बराबर ए है। नीचे क्या है? वी है। वी क्या होता है? आयतन होता है। और यहाँ पे आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन का मात्रक जो है वो आपका मीटर क्यूब होता है। नीचे जो है वो हमने यहाँ पर मीटर क्यूब लिख दिया है, और इस मीटर क्यूब का जो है वो आपको स्क्वायर करना है, क्योंकि A/V² लिखा गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? A/मीटर की पावर 6 हो जाएगा। मीटर की पावर 6 हमने लिख दिया है। यहाँ पे हो जाएगा N/मीटर² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, अब जो है वो हम यहाँ पर A की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा मीटर की पावर 6, मीटर की पावर 6 हो गया। नीचे हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो चुका है। अभी आपका मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर 6 और मीटर की पावर -2 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? मीटर की पावर 4 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर की पावर 4 जो है इसका मात्रक हमारे सामने आ चुका है। ए का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर की पावर 4 है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। और बी का मात्रक क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया V-B लिखा गया है, और कॉन्सेप्ट के अनुसार बी का मात्रक जो है वो बी के मात्रक के बराबर होगा, तो बी का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है? V क्या है? V है आपका आयतन। ठीक है, और यहाँ पे आयतन का फार्मूला क्या होता है? सॉरी, जो आपके यहाँ पर आयतन है इसका विमीय सूत्र क्या होता है? सॉरी, इसका मात्रक क्या होता है? तो वो होता है मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो बी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे सेम इसी क्वेश्चन पे जो है वो विमीय सूत्र जो है वो पूछा गया है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूपी में ग्रुप ई में 2023 में। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वायुमंडलीय दाब का मान एसआई में 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर की पावर -2 है, तो सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो देखिए फार्मूला मैंने अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि F बराबर क्या होता है? m/a होता है, और इसको हमने mx/t² जो है हमने यहाँ पे डेराइव किया था kg मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर जो है वो आया था, और इसको सीजीएस सिस्टम में जो है वो हमने चेंज किया था 1 न्यूटन बराबर। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में हम इसको करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। आपका मीटर जो है वो आपका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा बटे सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। और इसी को जो है वो हम डाइन कहते हैं। हमारा 10 की पावर 5 डाइन आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में जो है वो यहाँ पे 10 की पावर 6 डाइन सेंटीमीटर -2 दिया गया, तो ये जो है हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, तो डाइन वाला जो है वो हमारा यहाँ पे सही नहीं होगा, तो इसको जो है आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 5। ठीक है, ग्राम हमने लिख दिया है, ग्राम सेंटीमीटर, नीचे है सेकेंड का स्क्वायर, हम इसको लिख लेंगे सेकेंड की पावर -2। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 की पावर 5 ग्राम सेकेंड की पावर -2। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। चलिए, तो यहाँ पर एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है कि श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मात्रक क्या होगा? तो इसको जो है वो हम ईटा से लिखते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो है वो हमारे पास फार्मूला है, बराबर क्या होता है? ईटा ए डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स जो है ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ से ईटा बराबर क्या हो जाएगा? ईटा बराबर हो जाएगा एफ डेल्टा एक्स इंटू ए डेल्टा वी। ये जो है हमारे पास आ चुका है। अब जो है वो हम यहाँ पे मात्रक को हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। ठीक है,
चलिए तो देखिए जो आपका एफ है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक जो है वो हम यहाँ पे न्यूटन लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर न्यूटन न्यूटन में जो है वो हमको यहाँ पर दिख रहा है। चलिए मैं पहले इसको न्यूटन से निकालते हैं। न्यूटन हो गया, एक्स क्या होता है, दूरी होता है, हमने यहाँ पर मीटर लिख लिया है। ए क्या है, ए क्षेत्रफल होता है, मीटर स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और v क्या है, v बराबर हो जाएगा x बटे टी होता है, मीटर बटे सेकंड जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं और हम चेक करते हैं कि हमें आंसर देखने को क्या मिल रहा है, ठीक है। तो ईटा बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, मीटर स्क्वायर है, ऊपर है मीटर, 1 मीटर यहाँ पे कट गया तो नीचे बचेगा केवल आपका यहाँ पर 1 ही मीटर बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यूटन बटे मीट, या फिर आप इस मीटर को इस मीटर से जो है आप यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड ही हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे आंसर, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये आपका जाएगा ऊपर। तो हमें इसमें जो है हमको यहाँ पे आंसर देखने को नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पे काम करते हैं, f बराबर जो है हम यहाँ पे m इंटू ए रखते हैं और उससे जो है हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे जो है वो यहाँ पे आंसर नहीं आ पा रहा है। हम यहाँ पे दूसरे मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेथड हमारा वही रहेगा, लेकिन हमें जो है यहाँ पर चीजों को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है कि f बराबर ईटा बराबर क्या हो गया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं f बराबर यम इंटू ए हमने लिख दिया है, डेल्टा x हो गया है, नीचे क्या है a डेल्टा v है, यम ए बटे कैपिटल ए, डेल्टा x बटे डेल्टा v को हम यहाँ पे रहने देते हैं। m का मात्रक क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा, ठीक है, m इंटू ए kg हो गया है, और नीचे जो है वो आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हमने लिख लिया है। ए का क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या होता है, v बटे टी होता है। चलिए यहाँ पे v बटे हम यहाँ पे लिख लेते हैं v बटे टी, ठीक है। हम यहाँ पर पहले v बटे टी लिख लेते हैं, v बटे टी हमने यहाँ पे लिख दिया है, डेल्टा x बटे डेल्टा, ये v से जो है हम इसमें कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा kg ये आपका हो जाएगा मीटर हो जाएगा, मीटर, और नीचे मीटर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे सेकेंड रहेगा, 1 मीटर से 1 मीटर जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ का बचेगा केजी बटे मीटर सेकेंड बचेगा, हम इसको लिख लेंगे किग्रा, ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं। ऊपर मीटर चलाएगा, मीटर -1 सेकेंड -1। एक बार हम यहाँ पे देखते हैं कि आंसर हमारा मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। मीटर -1, देखिए यही जो है वो आपका यहाँ पे सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है। केजी बटे मीटर पर सेकंड जो है वो यहाँ पे लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर रहेगा। तो देखिए रटने वाली बात नहीं होती है, फिजिक्स में आपको फार्मूला पता होना चाहिए, और उसके बाद जो है आप आराम से मात्रक को, विमीय सूत्र को जो है आप आसानी से उसको डिराइव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंप्लीट टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और सेम टॉपिक पे जो है इसके बाद हम चैप्टर 2 करेंगे, चैप्टर 3 करेंगे, इस तरह जो है वो हम यहाँ पे उदित फार्मेसी की यूट्यूब चैनल पे क्लासेस को करते रहेंगे। और अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है तो इसके लिए जो है आप उदित फार्मेसी आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 का जो कोर्स है आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी और क्लास में। जय हिंद।